साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हो कि मैं किशन जाटव दिल्ली से और लगातार समाज के लिए काम करने का काम करता रहता हूँ। मैं समाज की आवाज़ उठाने का काम करता रहता हूँ और जहाँ पे भी उत्पीड़न होता है हमारे समाज के लिए, वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम भी करता रहता हूँ मैं। अभी आपको पता होगा कि मैं गाज़ियाबाद गया था, तो वहाँ पे एक केस हुआ था। तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह में कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही है, लाइव वगैरह में भी दिक्कत आ रही है। तो इस वजह से मैं ये अपनी एक वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि वहाँ पे असल में हुआ क्या था, सारी चीज़ें। क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं और मैं वहाँ पे बता नहीं पा रहा लोगों को, मेरे मैसेज भी नहीं खुल पा रहे। साथियों, ऐसा हुआ था कि गाज़ियाबाद में बीते दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले, वहाँ पे हुआ क्या कि बाबा साहब की प्रतिमा, तो पहले बाबा साहब के लिए वीडियो बनाई गई, जो जाति की बू जो दिमाग में रखते हैं उन लोगों के थ्रू, कि उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब ये थे, वो थे, दलित थे, और गाली गलौज करी उन्होंने। उनके ऊपर एफआईआर भी हुई। अगले दिन उनके उसी लड़के के साथी, जो बाबा साहब को गाली बक रहा था, उसके ही साथी बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने का काम करते हैं। गाजियाबाद, आपका गांव का नाम तो मुझे याद भी नहीं आ रहा। गाजियाबाद की घटना है, आप सब लोगों को पता भी चल जाएगी। भूपना गांव, हाँ भूपना गांव है, वहाँ की घटना है ये। तो वहाँ पे मैं पहुँचा था और बाबा साहब की प्रतिमा रखवाने का काम भी किया। वो छोटी प्रतिमा रख रहे थे क्योंकि छोटी ही थी पहले, तो हमने थोड़ा सा दबाव बनाया सरकार पे भी और गवर्नमेंट पे और आपका पुलिस प्रशासन पे, तो उन्होंने बड़ी मूर्ति रखने का काम करा। उनका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो हिंदुत्व वाले और जो ये हिंदू धर्म के लोग, और कहने के लिए जो हिंदू कहते हैं हम लोगों को, वो लोग कहते हैं कि मैंने उनके राम मंदिर के लिए या ऐसा कुछ गलत कहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा क्या था, मेरी वर्डिंग क्या थी। गाली नहीं बकूंगा, पर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या 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 कहा था। उस टाइम पे अपने समाज के लोग थे, सारे लड़के बैठे हुए खड़े हुए थे वहाँ पे, तो मैं उनको समझा रहा था। तो मैंने उनसे सिर्फ यही कहा था कि अगर इन लोगों के राम मंदिर टूट जाता तो ये लोग डैश डैश मतलब गाली, ये लोग 1 मिनट में डंडे ले लेके आ जाते। और हमारे लोग इतने दिलेर हैं कि अगर 4 लड़के लेके डंडे लेके निकले तो ये सारे के सारे भगेंगे। जिन्होंने बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी, मैंने उनके लिए कहा था ये चीज़। फिर मैंने ये कहा कि अगर आप लोग उसी टाइम पहुंच जाते जब उस लड़के ने वीडियो बनाई, उसके घर पहुंचते या थाने में पहुंचते, तो आज ये प्रतिमा जो तोड़ी गई है, जो बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया है, वो ना होता। तो वो लोग इस वीडियो को, मेरी जो ऐसी वीडियो बनी हुई थी जो वायरल हो रही है, इस वीडियो को कुछ गलत तरीके से उन्होंने पेश किया, मेरे ऊपर एफआईआर कराई। और एफआईआर अगर उन्होंने कराई भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उनका भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये भारत संविधान से चलता है और संविधान सब चीज़ें बताता है कि कितना गलत है कितना सही है। वो सब चीज़ें आने वाले टाइम में कोर्ट में पता लगेगी। और न्यायाधीश पे और आपका संविधान पे मुझे पूर्ण भरोसा है कि कुछ चीज़ गलत नहीं होगी, क्योंकि मैं ना गलत करता, ना मैं गलत सुनता, और ना ही मेरे साथ कुछ गलत होगा, यह मैं जानता हूँ। क्योंकि जब मैं गलत करूँगा तो मेरे साथ गलत होगा। संविधान मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी के समाज को लेके या किसी की आस्था को लेके कुछ कहूँ, और मैं ये सब चीज़ें आप लोगों को भी समझाता हूँ और इस वीडियो में भी यही समझा रहा हूँ कि किसी को गलत ना कहे। पर उन लोगों ने मेरे को ऐसा दिखाया, उस वीडियो में कुछ नहीं दिख रहा कि मैंने उनकी आस्था के लिए बोला है या राम मंदिर के लिए बोला है। पर उनकी सरकार होने की बावजूद, उनकी सरकार है, प्रशासन के लोग उनसे दबते हैं, तो इस वजह से उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर कराई है। कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में केस चल रहा है। आज मेरी क्या कहते हैं बेल लगी हुई थी, तो वो बेल कैंसिल भी हुई है। कोई नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी, पर डरेंगे नहीं। यही मेरी वो घटना थी पूरी की पूरी, आप सब लोगों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फैलाने का काम करें, क्योंकि जो वो लोग हमारे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उन लोगों को भी पता लगनी चाहिए कि वीडियो असल क्या थी। और अगर मेरे लफ्ज़ इधर से उधर हुए हों तो इस वीडियो में, और उस वीडियो को देख सकते हैं आप। मैंने सिर्फ अपने लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर वो लोगों का मंदिर टूट जाता या उनकी
आस्था की चीज़ पे कुछ गंदगी या कुछ भी लगा देते, जैसे आए दिन बाबा साहब की फ़ोटो पे, मूर्ति पे कालीन लगा देते हैं, इंक फेंक देते हैं, उनकी मूर्ति तोड़ देते हैं, उनके हाथ उंगली तोड़ दी जाती है, बाबा साहब का संविधान जो हाथ में लगा रहता है स्टैचू में वो तोड़ दिया जाता है। तो अगर ऐसा ही कुछ उनके साथ होता तो वो लोग इतने एक्टिव हैं कि वो लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एकदम से खड़े हो जाते हैं। पर आप लोगों क्या ये नाकामयाबी है कि आज बाबा साहब की मूर्ति टूटी गई, आपके एरिया में रह के, आप लोगों के बीच में बाबा साहब की मूर्ति थी जब भी टूटी गई। क्यों? क्योंकि आप लोग जागरूक नहीं हैं। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब था, तो गलत ना समझे, ठीक है? और लड़ेंगे, जीतेंगे भी, और अपना ध्यान रखें। मेरा भी केस चल रहा है, मैं भी अपना देख रहा हूँ। बस मेरे को यही बताना था। जय भीम, नमो बुद्धाय।